तो इस बार हमारी कंपनी में आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट के हकदार आप भी हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सैलरी के साथ साथ आपको बोनस भी दिया जाए। तो बोनस के तौर पे यहाँ पे कुछ 50-50 हज़ार की गड्डियाँ रखी हुई है और एक ये सरप्राइज बॉक्स रखा हुआ है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कैश लेना पसंद करेंगे या ये गिफ्ट बॉक्स। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? याशो, इस बॉक्स में क्या है? जैसा कि मैंने बोला ये तो सरप्राइज है, तो सरप्राइज तो किसी को बताया नहीं जा सकता ना। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसमें और भी ज्यादा कैश हो। इट्स ऑल अबाउट योर लक। इसका मतलब इस बॉक्स में कुछ निकल भी सकता है और कुछ नहीं भी निकल सकता। तो देखो यार, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मैं तो पैसे ही चूज करूंगा। लेकिन अगर इस बॉक्स में कुछ अच्छा हुआ? पर हम रिस्क क्यों ले सकते हैं यार, क्या पता इसमें कुछ भी ना हुआ तो। ये भी तो सही कह रही है, पैसा लेना है ठीक है, क्या पता कि पैसे भी जाएं और उसमें भी कुछ ना निकले। तो एक काम करते हैं, हम पैसे चूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपना अपना बोनस ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, मैं अपने हिस्से के पैसे उठा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर मैं भी पैसे ही चूज करूंगी। तेरे लिए तो ये बॉक्स बचा है, देख लियो, क्या पता इसमें कुछ अच्छा खाने का निकल जाए, तेरे बच्चे आज कुछ अच्छा खा लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सूरज, आपके हिस्से में आता है बॉक्स, अब आप उठा लीजिए। वैसे अगर इस बॉक्स में कुछ नहीं हुआ तो? अगर सर इस बॉक्स में कुछ भी नहीं निकला तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी सैलरी तो टाइम पे दे ही देते हो और बाकी ये सारे एक्स्ट्रा पैसे तो बोनस थे ना सर। और मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ी आपने कभी मना नहीं किया, तो मुझे कुछ भी दुख नहीं होगा अगर ये बॉक्स खाली भी निकले या इसमें पैसे हो या कुछ भी नहीं। नहीं, फिर भी अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इन सभी ने अपने अपने हिस्से के पैसे उठा लिए और इस गिफ्ट बॉक्स में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी। सर बुरा तो मुझे तब लगता जब आप मेरी सैलरी से पैसे कट करते या मुझे सैलरी मेरे टाइम पे नहीं देते। ये तो एक्स्ट्रा पैसा है ना सर, बोनस है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है सर। और बोनस सर ये तो आप अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, और आप अपनी खुशी से कुछ भी दो सर, मुझे सब मंजूर है। वो कहते हैं ना सर, जब भगवान के दर पे जाते हैं और हम सेवा करते हैं, बदले में हमें जो भी प्रसाद मिलता है हम बिना कंप्लेन करे उसे माथे से चूम के लगा के ले लेते हैं, वहाँ पे हम सवाल जवाब नहीं करते। ऐसे ही सर जो भी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ सेवा समझ के ही करता हूँ, और इस सेवा का फल मुझे जो भी मिले मुझे मंजूर है सर। सूरज, तुम्हारी ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, एक बार इस बॉक्स को खोल के देख लो, क्या पता इसमें कुछ अच्छा ही निकल जाए। जैसा आप कहे सर। सर 2 लाख रुपए, इतने सारे पैसे सर? एक्चुअली सूरज क्या है ना कि मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को 5 लाख रुपए बांटना चाहता था बोनस के तौर पे। अब मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे 50-50 हज़ार की गड्डियाँ रख देता हूँ और बाकी के जो पैसे बचे हैं उनको बोनस के तौर पर किसी गिफ्ट बॉक्स में रख देता हूँ। मैं देखना चाहता था कि किसकी किस्मत में कितने पैसे आएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज है ना, है तो वो भी अच्छे लेकिन वो थोड़े से चालाक है, और तुम थोड़े से भोले। मुझे पता था कि ये बाकी के पैसे तुम्हारे हिस्से में आने वाले हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पैसे तुम्हारे हिस्से में आएंगे, क्योंकि तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर सर ये पैसे बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं नहीं रख सकता। आप मुझे उतने ही पैसे दे दो जितने बाकी लोगों को दिए। नहीं सूरज, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, और देखो ना हमारी कंपनी में ऑलरेडी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अब एक कंपनी को फ़ायदा क्यों होता है? जब उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ मेहनत से काम करें और लॉयल्टी से काम करें। और तुम पिछले 3 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, और तुमने बहुत ईमानदारी से और पेशेंस के साथ हमारे साथ काम किया है, और कभी भी तुमने कोई भी कंप्लेन नहीं की। इवन तुमने आज तक सैलरी बढ़ाने की बात भी नहीं की। तो बस ये सब तुम्हारे बोनस के तौर पर तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। प्लीज़ इसको रखिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।